वेदर अपडेट टुडे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी 1 अगस्त तक 15 राज्यों में होगी भारी बारिश। आपको बता दें, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। साथ ही इन घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। दरअसल पिछले हफ्ते पश्चिमी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में जोरदार बारिश के बाद अब दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिविटी उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1 अगस्त तक कम से कम 15 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने कहा कि आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अत्यधिक बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। ये उत्तरीय राज्य वर्तमान में उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे पंजाब पर बने एक साइक्लोन सर्कुलेशन के प्रभाव में है। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी के इस आदेश से 15 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। आपको बता दें, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के कर्मियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देने का निर्देश वित्त विभाग को दे दिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री अनुमोदन के लिए मांगा गया है। वहीं अगले 1-2 दिनों में आदेश जारी होने की उम्मीद है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ बैठक में ये निर्देश जारी किया। वहीं कर्मचारियों को जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई के वेतन से मिलने की पूरी संभावना है। वहीं केंद्र सरकार की तरह राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 11% की वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 बसपा ने किया अपने पहले प्रत्याशी के नाम की घोषणा। जानिए किसे मिला टिकट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। सभी दलों ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, एबीपी न्यूज के अनुसार बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहले प्रत्याशी का ऐलान करते हुए रमेश यादव को बिठूर से उम्मीदवार बना दिया है। वहीं आगामी चुनाव को लेकर बीएसपी ने सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा कानपुर की बिठूर विधानसभा क्षेत्र से की है। आपको बता दें, इसके लिए पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। जी हाँ दोस्तों, 56 लाख बुजुर्गों को सीएम योगी देंगे वृद्धावस्था पेंशन की सौगात, 5 लाख नए बुजुर्गों का जुड़ा नाम। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही राज्य के 56 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देंगे। सरकार ने चुनावी वर्ष में 5 लाख नए बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा है। आपको बता दें, इनके जुड़ने से ये योजना अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन गई है। वहीं समाज कल्याण विभाग ने पेंशन वितरण कार्यक्रम के लिए सीएम योगी का समय मांगा है। वहीं दरअसल वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के गरीब बुजुर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देती है। वहीं वर्ष 2017 में योगी सरकार बनने से पहले 36 लाख बुजुर्गों को यही पेंशन दी जाती थी। वहीं सरकार धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी, योगी सरकार ने दिया तोहफा, राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़त। आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यकर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% बढ़ोतरी होगी। अब डीए और डीआर 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर मंजूरी के लिए वित्त विभाग से प्रस्ताव मांगा है। वहीं इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर 64 अरब रुपए का सालाना बोझ बढ़ जाएगा। वहीं ये निर्णय विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए राज्यकर्मियों को खुश करने के लिए लिया गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 1.5 साल से महंगाई भत्ते को स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में अब लिए गए इस फैसले से राज्यकर्मियों को फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, सर्वे में हुआ खुलासा, बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगने तक देश के 48% अभिभावक नहीं भेजना चाहते स्कूल। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में 6ठी क्लास से 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं या जल्द खोले जाने वाले हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने भी फ्राइडे को इसे लेकर स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स की राय लेने का ऐलान किया है। इस बीच देश भर में किए गए एक सर्वे में 48% अभिभावकों ने कहा कि वो अपने बच्चों को तब तक स्कूल नहीं भेजना चाहते जब तक उन्हें कोरोना से बचाव का टीका नहीं लग जाता। वहीं जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा और ऋषभ प्रेम जी ने भी स्कूलों को खोलने की वकालत की है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में 1 से ज्यादा सदस्य ले सकते हैं पेंशन, देखे क्या कहता है नियम। आपको बता दें, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया है। कर्मचारी के जाने के बाद उसके परिवारजनों को पेंशन मिलती है। वहीं आमतौर पर ये पेंशन परिवार के किसी एक योग्य सदस्य को मिलती है। आपको पता नहीं, लेकिन क्या आपको बताया कि परिवार के 1 से ज्यादा सदस्यों को एक साथ पेंशन मिल सकती है। वहीं दरअसल केंद्र सरकार का पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विभाग कुछ खास परिस्थितियों में ही परिवार के 1 से ज्यादा सदस्यों को एक साथ पेंशन देता है। कुल पेंशन सभी योग्य सदस्यों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के मुताबिक जब किसी कर्मचारी की पेंशन 2 लोगों में बराबर दी जाती है तो उनमें से किसी एक की मौत होने पर दूसरे लाभार्थी को पेंशन का पूरा पैसा मिलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 45 करोड़ से ज्यादा टीके लगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डोज दी गई है। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से बचाव के लिए अब तक 45 करोड़ से ज्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 15.38 करोड़ खुराक 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को मिली है। वहीं गुरुवार को करीब 40 लाख खुराक दी गई। इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के 20.54 लाख लोगों को पहली खुराक दी गई।
जबकि 3 लाख लोगों को दूसरी खुराक दी गई। आपको बता दें मंत्रालय के अनुसार 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक खुराक दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब इन किसानों पर कार्रवाई की तैयारी। गलत तरीके से उठाया स्कीम का फायदा, लौटानी होगी रकम। आपको बता दें सरकार जब जरूरतमंदों के लिए कोई योजना चलाती है तो उसका फायदा कुछ ऐसे लोग भी उठा लेते हैं जो इसके पात्र नहीं होते हैं। ऐसा ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ भी हुआ है। आपको बता दें सरकार को पता चला है कि इस योजना का फायदा ऐसे लोगों ने उठाया है जो इसके दायरे में नहीं आते हैं। अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें केंद्र सरकार 42 लाख अपात्र किसानों से 3000 करोड़ रुपए वसूलेगी। ये वो पैसा है जो पीएम किसान योजना के तहत अपात्र लोगों ने लिया है। वहीं अकेले उत्तर प्रदेश में ही 7.10 लाख ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई है जो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं है। वहीं राज्य के कृषि विभाग की ओर से कराई गई जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, स्कूलों में भरवाए जा रहे फॉर्म, बच्चों को कोरोना हुआ तो माता पिता होंगे जिम्मेदार। आपको बता दें प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूलों में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अब 5 अगस्त से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी लगेंगी। लेकिन परेशानी ये है कि स्कूल में यदि कोई बच्चा कोरोना से संक्रमित होता है तो उसकी जवाबदारी स्कूल प्रशासन या शिक्षकों की नहीं होगी बल्कि अभिभावकों की होगी। इसके लिए बाकायदा स्कूल अभिभावकों से इस जवाबदेही वाला रजामंदी का फॉर्म भरा रहे हैं। साथ ही इस फॉर्म को भरने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। दरअसल सरकार ने बच्चों के स्कूल आने के अभिभावकों की रजामंदी अनिवार्य की है। इसलिए स्कूलों ने अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रजामंदी वाला फॉर्म भरने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारी को तोहफा, सिर्फ 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी, सैलरी और पीएफ में भी भारी बढ़ोतरी। आपको बता दी मोदी सरकार लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में है। अगर ये लागू होता है तो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करने होंगे। इस नए कानून के लागू होने से पीएफ बैलेंस भी बढ़ेगा। हालांकि इस नियम के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। वहीं नए नियम से फायदा ये होगा कि कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन उन्हें एक दिन में 12 घंटे काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निजी महाविद्यालय के रूप में चलेंगे 8 कॉलेज। आपको बता दें प्रदेश के 8 कॉलेज संगठक महाविद्यालय के रूप में संचालित होंगे। ये कॉलेज 4 राज्य विश्वविद्यालयों के तहत आते हैं। उच्च शिक्षा की अपर मुख्य सचिव ने चारों के कुलपतियों को सशर्त अनुमति के संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें इन महाविद्यालयों में इसी शैक्षिक सत्र से शिक्षण कार्य शुरू होना है। वहीं सभी कॉलेजों में नियुक्त शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी का कड़ा रुख, 570 ड्राइवर व ईएमटी को नौकरी से हटाया। आपको बता दें बेकसूर मरीजों की जान जोखिम में डालने वाले एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के प्रति कंपनी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हड़ताल पर डटे एम्बुलेंस के कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्तगी की कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं गुरुवार को 570 ड्राइवर व ईएमटी को नौकरी से हटा दिया गया है। कंपनी ने सबसे पहले एम्बुलेंस संघ के पदाधिकारियों पर प्रहार किया है। वहीं सभी जिलों में संघ के पदाधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। आपको बता दें अधिकारियों ने गुरुवार से एम्बुलेंस का संचालन सामान्य होने का दावा किया है। इस बीच एम्बुलेंस हड़ताल से प्रदेश में गुरुवार को सीतापुर में एक महिला मरीज की समय से इलाज न मिल पाने के कारण मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। आपको बता दें मानसून सक्रियता कभी कम तो कभी अधिक होती जा रही है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने अलर्ट जारी करते हुए हालांकि अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम केंद्र ने सभी जिलों के लिए रेड व येलो अलर्ट जारी किया है। आपको दिन साथ जनता को सावधान किया है कि सतर्क रहे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश तो होगी पर ये अलग अलग दिन अलग अलग जिलों में होगी। जी हाँ दोस्तों, राज्य के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देगी योगी सरकार। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को आर्थिक राहत देने का फैसला लिया है। योगी सरकार ने स्थगित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का निर्देश वित्त विभाग को दे दिया है। आपको बता दें राज्य सरकार ने कोरोना संकट की वजह से DA/DR स्थगित किया था, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप जारी किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने इस बाबत तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश वित्त विभाग को दिया है। वहीं कोरोना संकट एवं राज्य के खजाने पर पड़े भार को देखते हुए सरकार ने 2020 में संशोधित DA जारी करने पर रोक लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, अब तक नहीं किया तो आज ही करें अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक। आपको बता दें आधार कार्ड अब लगभग हर दस्तावेज के साथ लिंक किया जा रहा है। पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेज के साथ ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक करवाने के लिए सरकार कह चुकी है। इससे चालकों को सरकार की कॉन्टैक्ट लेस सर्विसेज का लाभ मिल सकेगा। वहीं साथ ही पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा। मसलन अगर कोई आरोपी एक्सीडेंट करके फरार हो गया है तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, राज कुंद्रा पर शर्लिन चोपड़ा ने लगाया यौन शोषण का आरोप, कहा मना करने के बाद भी करते रहे केस। आपको बता दें पोर्न वीडियो मामले में राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज कुंद्रा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी भी डाली थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद जहां कुछ एक्ट्रेसेस और मॉडल्स ने राज कुंद्रा और उनकी ऐप
हॉटस्पॉट के खिलाफ खुलकर सामने आई हैं। इनमें सरलिन चोपड़ा का भी नाम शामिल है। अब सरलिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई तक उत्तर प्रदेश बोर्ड को देना है 12वीं का रिजल्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परिणाम 2021 परिणाम जारी करने की तारीख अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी राज्यों को 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट जारी कर देना है। वहीं परिणाम 31 जुलाई तक जारी करने की उम्मीद उत्तर प्रदेश बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश कक्षा 10 और 12वीं के परिणाम 2021 को जारी करने की समय सीमा 31 जुलाई है। जी हाँ दोस्तों, स्कूल खुलने से पहले शिक्षा सचिव ने दिए निर्देश, विद्यालय में शिक्षण की ये रहेगी व्यवस्था। आपको बता दें, स्कूल खोलने से पहले उत्तराखंड शिक्षा सचिव राधिका झा ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। वह निर्देश दिए कि स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए और व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारियों की होगी। आपको बता दें, मैदानी जिलों में अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2 पाली कक्षाएं संचालित की जाएं। वहीं बच्चों की पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रोड मैप तैयार किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही रोज डेली उत्तर प्रदेश समाचार से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल डीएल न्यूज तक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल डीएल न्यूज तक में ऐसे ही रोज डेली उत्तर प्रदेश समाचार से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।